फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम डेली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं एक क्लास डेली लूंगी, ये 3 या 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फिर टीचिंग के डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं, टीचिंग के वेरिएबल कौन कौन से हैं और टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। एक है टीचिंग और एक है एप्टीट्यूड। अब टीचिंग का मीनिंग क्या है, जिसको हिंदी में हम शिक्षण कहते हैं, और एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति। इसको और क्या कह सकते हैं? एप्टीट्यूड को कैपेसिटी भी कह सकते हैं हम, ठीक है, टैलेंट कह सकते हैं, एक टाइप से स्किल कह सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग का मीनिंग क्या है? टीचिंग इज नथिंग। टीचिंग कुछ नहीं है। टीचिंग क्या है? इंटरेक्शन है, एक टाइप से कम्युनिकेशन है बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। टीचिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचिंग के दौरान क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? टीचर है और ये है स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइप से। तो टीचर क्या करता है? स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। कैसे? अपने एक्सपीरियंस से, उसको नॉलेज देकर। तो टीचिंग को अगर हम सीधे सीधे सिंपल शब्दों में कहें कि टीचिंग क्या है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग इज द कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव वे। टीचिंग के थ्रू टीचर क्या करता है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड एक टाइप का नेचुरल टैलेंट है। नेचुरल टैलेंट ये इनबोर्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है उसको पहचानो कि हमारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है, ठीक है। हमने पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। फिर क्या करना होता है? फिर प्रैक्टिस करके उस टैलेंट को निखारना होता है। तो एप्टीट्यूड क्या है? एक टाइप का नेचुरल टैलेंट है। तो अगर अब हम दोनों शब्दों को जोड़ के देखें कि टीचिंग और एप्टीट्यूड है क्या, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? इट इज नेचुरल एबिलिटी टू टीच। ये क्या है? एक टाइप की कैपेसिटी है, टैलेंट है, क्या करने का? टीचिंग करने का। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसमें सब कुछ दिमाग से ही होता है। दिमाग का ही प्रयोग हम बार बार करते हैं टीचिंग के थ्रू, ठीक है। और ये क्या है? इसके बाद इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे है? इसमें टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, दोनों के बीच क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग इज द इंटरेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार चलती रहती है जब तक हमारा गोल कंप्लीट ना हो जाए। गोल ओरिएंटेड और पर्पसफुल एक्टिविटी कैसी है? जैसे हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले टीचर क्या करता है? अपना कोई गोल बनाता है, ठीक है, कि आज मेरा ये गोल है, और उसके लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उस गोल को पूरा करने के लिए ही टीचिंग की जाती है। इसीलिए ये क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। टीचिंग नेक्स्ट है, टीचिंग इज द सिस्टमेटिक और प्लान्ड एक्टिविटी। ऐसे ही नहीं है टीचिंग एक क्या है? सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। इसकी पहले क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। इसके 3 स्टेज हैं। जैसे प्री एक्टिव स्टेज है एक क्या है? इंटर एक्टिव स्टेज, और फिर क्या है? पोस्ट एक्टिव स्टेज। टीचिंग 3 स्टेज पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। प्री एक्टिव स्टेज पर टीचर क्या करता है? प्लानिंग करता है, कंप्लीट प्लानिंग करता है। फिर इंटरेक्टिव स्टेज पे क्या करता है? टीचिंग करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव स्टेज भी बोलते हैं। फिर पोस्ट एक्टिव स्टेज पर क्या करता है? टीचर करता है इवेल्युएशन, कि जो मैंने टीचिंग की है उससे बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इसीलिए टीचिंग को क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक है, प्लान्ड एक्टिविटी है। इसमें सब कुछ प्लानिंग के साथ चलता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग आर्ट भी है और क्या है, साइंस भी है। टीचिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है? टीचिंग में टीचिंग क्या है, एक कला है, ठीक है। जैसे कि एक टाइप से क्या है, टैलेंट है, कला है। हर व्यक्ति तो टीचिंग नहीं कर सकता ना, सबका टैलेंट अलग अलग होता है, ठीक है। टीचिंग भी एक कला है, इसलिए इसको आर्ट बोला गया है। और साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि साइंस में क्या होता है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। साइंस में सब कुछ सिस्टम से चलता है। इसी प्रकार टीचिंग में भी क्या करते हैं हम, प्लानिंग करते हैं। देखो पहले प्लानिंग करते हैं, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, फिर हमारी क्या होती है, पोस्ट एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। टीचिंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वो हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए टीचिंग को क्या बोला जाता है, आर्ट एज वेल एज साइंस बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज ट्राइकुलर प्रोसेस। टीचिंग के 3 ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और करिकुलम। तीनों क्या करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए टीचिंग को क्या बोला जाता है, टीचिंग इज द ट्राइकुलर प्रोसेस। अब टीचिंग के क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है वो लोअर लेवल है, जिसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, हायर लेवल होता है। मेमोरी लेवल पे क्या करवाया जाता है, बच्चे को रटाया जाता है, क्रैमिंग करवाई जाती है, ठीक है। इसलिए ये सबसे लोअर लेवल पे होता है और ये टीचर सेंटर्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या किया जाता है, बच्चे को कंसेप्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, ठीक है। ये भी क्या है, टीचर सेंटर्ड होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल पर क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर क्या काम करता है, टीचर गाइड का काम करता है, एज ए रिसोर्स पर्सन काम करता है। इसीलिए ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड। और ये दोनों क्या है, टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब क्या है, टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू। टीचिंग किस किस से रिलेटेड है, टीचिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग और ट्रेनिंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टीचिंग एजुकेशन है, क्या टीचिंग इंस्ट्रक्शन है, क्या टीचिंग लर्निंग है, क्या टीचिंग ट्रेनिंग है। देखो टीचिंग ना तो एजुकेशन है, टीचिंग ना इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग ना ही लर्निंग है और टीचिंग ना ही ट्रेनिंग है। ये सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। हम ऐसे नहीं कह सकते टीचिंग इज एजुकेशन, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब एजुकेशन क्या है, एजुकेशन अलग है, एजुकेशन का मीनिंग अलग है। एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाया जाता है। और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चे को कुछ बता देना, कुछ गाइड कर देना, इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है। और लर्निंग का मीनिंग क्या है, लर्निंग मीन्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना। और ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में किसी एक स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। इसीलिए ये चारों टीचिंग से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन ये टीचिंग नहीं है, टीचिंग अलग है, अपने आप में पूरा एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से वेरिएबल हैं? टीचिंग के 3 वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो स्वतंत्र काम करे, ठीक है। तो टीचिंग में इंडिपेंडेंट रूप से काम कौन करता है, टीचर करता है। तो टीचर क्या है, टीचिंग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और करिकुलम या फिर टीचिंग मेथड, ये सब क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। 3 टीचिंग के वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल टीचर है। ये सारी है बेसिक टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। उसी प्रकार टीचिंग के लिए भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, देखो सबसे पहले तो टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, फिर स्टूडेंट,
करिकुलम और एनवायरनमेंट। ये चारों चीजें क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। किसके लिए, टीचिंग के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो ये आपका था छोटा सा कंसेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमने आज क्या जाना, हमने आज जाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड दो शब्दों का योग है, किस किस का, टीचिंग का और एप्टीट्यूड का। टीचिंग मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, दो पर्सन के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे एक पर्सन क्या है, मोर एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक कम एक्सपीरियंस का है, तो एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है वो कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को कुछ सिखा सकता है, वो भी क्या है, टीचिंग है। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड एक टाइप से क्या है, नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए नेचुरल एबिलिटी टू टीच। ठीक, तो ये इसकी बेसिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग क्या है, इंटरएक्टिव एक्टिविटी है ना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिर गोल ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक है, आर्ट एज वेल एज साइंस, ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग के क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं, और क्या नाम है, इन सब से टीचिंग क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। और टीचिंग के क्या होते हैं, 3 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट ये है टीचिंग की, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और इन्वायरमेंट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।